अमरिन हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये अल्लाह करीम का फजलो करम और उसका एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया और बगैर हमारे मांगने के। अगर अल्लाह किसी और जिन्स में पैदा कर देता तो हम उसका कुछ कर सकते थे। अल्लाह ने इंसान बनाया और वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज हमारे सर पे सजाया कि हमने इंसान को इज्जत बख्शी। और इससे भी बढ़कर ये कि हमें मुसलमान बनाया और इससे भी बढ़कर कि उसने हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया। और वो महबूब जिसका उम्मती बनने के लिए अंबियाए किराम भी आरज़ुएं करते रहे, ख्वाहिशें करते। चूँ बशानश निगाह मूसा करद शुदन अज उम्मतश तमन्ना कर कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सरकार की इज्जत व अजमत को देखा तो ख्वाहिश की कि या अल्लाह मुझे भी उनका उम्मती बना दे। तो हमें बगैर मांगे बगैर सवाल किए अल्लाह ने अपने महबूब का उम्मती बनाया। और ये हजूर की निस्बत का सदका है। हम अमल करें थोड़ा, अल्लाह अजर देता है ज़्यादा। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। जो एक नेकी करता है तो अल्लाह उसको कम से कम 10 नेकियों का सवाब देता है। और अल्लाह ने अपने महबूब के सदके हमें कुछ दिन कुछ रातें ऐसी अता फरमाई हैं कि जिसमें अल्लाह की रहमत की मुसलसल बारिश होती है। अल्लाह की रहमत बंदों पर बरसती। ये वो रात है कि जो ही सूरज गुरूब होता है अल्लाह की तरफ से आवाज आती है, अला मिन मुस्तगफिरिन फअगफिरु लह। है कोई बख्शिश मांगने वाला तो मैं उसको बख्श दूं। अल्लाह की रहमत कितनी वसी है। और ये हदीस है, कायद मुझे भूल रहा है, सबकत रहमती इला गज़बी। अल्लाह फरमाता है कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब। अल्लाह की रहमत भी है, अल्लाह का गज़ब भी है, मगर अल्लाह की रहमत गज़ब पर। और बल्कि मुझे हदीस याद आ गई, अल्लाह ने दुनिया में 100 रहमतें नाज़िल नहीं, 100 रहमतें। अब बच्चा चाहे इंसान का हो चाहे जानवर का हो, माँ उस पर रहम करती है। दुनिया में जहां कहीं भी कोई रहम कर रहा है वो उसकी 100 रहमत में से एक हिस्सा, 100 रहमत में से 99 हिस्से अल्लाह की रहमत में क़यामत को ज़ारो। अल्लाह की रहमत के ये दुनिया में जो एक 100 में से कभी सिया से हमने किनारा न किया,
गुनाह छड्डे इहदा मन है गुनाह। कभी सियां से हमने किनारा न किया, पर दिल आज़ुर्दा तूने हमारा न किया। हमने तो की बहुत जहन्नम की तजवीज़, मगर तेरी रहमत ने गवारा, मगर तेरी रहमत ने गवारा न किया। हदीस में आता है कि जब बंदा अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाता है ना, तो कबूल पहले नहीं होता, फिर उठाता है। फिर अल्लाह फरमाता है कि मुझे हयाती, अल्लाह फरमाता है कि मुझे हयाती है कि मैं बंदे को खाली हाथ वापस लौटाऊं, मैंने उसे बख्श दिया। शायख सादी इस हदीस को बयान करने के बाद कहते हैं, लुत्फ बीनो खुदा, लुत्फ बीनो कर में खुदावंदगार, लुत्फ बीनो कर में खुदावंदगार, गुनाह बंदा कर दस्तो शर्मसार। फरमाते हैं अल्लाह का करम तो देखो, गुनाह बंदा करता है, अल्लाह फरमाता है शर्म मुझे आती। कभी सियां से हमने किनारा न किया, पर दिल आज़ुर्दा तूने हमारा न किया। हमने तो की बहुत जहन्नम की तजवीज़, मगर तेरी रहमत ने गवारा न किया। तो अल्लाह की तरफ से सूरज गुरूब होने से फजरे सादिक तक, फजरे यानी जब सेरी का वक्त खत्म होता है, उस वक्त तक अल्लाह की तरफ से ये आवाज आती रहती है, अला मिन मुस्तगफिरिन, है कोई बख्शिश तलब करने वाला, फागफिरुला, मैं उसको बख्श दूं। इस रात तो सरे शाम से ये शुरू हो जाता है, मगर हर रात के आखिरी हिस्से में हर रोज ये आवाजें आती हैं। हर रात के आखिरी हिस्से में हर रोज, पिछली राती रहमत रब दी, पंजाबी आंधी घट है यार, पिछली राती रहमत रब दी, करे बुलंद आवाज़ा, बख्शिश मंगन वाले कारण, बख्शिश मंगन वाले कारण, खुला है दरवाजा, बख्शिश मंगन वाले कारण, खुला है दरवाजा। और बाज़ औक़ात बंदा दुआ करता है, कबूल नहीं होती, फिर करता है, कबूल नहीं होती। तो कबूल करे ना करे, साडा काम करते रहना। और वैसे भी मैंने पहले आपको बताया, हदीस है कि दुआ 3 फायदों से खाली, बोलो दुआ 3 फायदों से खाली। या तो बंदा जो मांगता है वो मिल जाता है, या उस पर कोई मुसीबत आने वाली होती है, उसे पता नहीं होता, दुआ की बरकत से वो मुसीबत टल जाती। और अगर ये भी ना हो तो क़यामत के लिए अल्लाह उसका सवाब महफूज रख लेता। अर्ज कीता है नुक्से तब तो हम दुआएं बहुत किया करेंगे, फरमाया करो जो अल्लाह दे जाए, करते जाओ अल्लाह। तो इसलिए दुआ बज़ाहिर कबूल ना भी हो ना, बंदे दा काम में मंगी जाए, बंदे दा काम किया आखिरकार अल्लाह रहम फरमाएगा। चुनांचे एक अल्लाह का बंदा इबादत करता था,
उसको गैब से आवाज है तेरी इबादत कबूल, मगर इसके बावजूद उसने इबादत के कमी नहीं की, लगातार मुसलसल इबादत करता रहा। एक बंदे ने कहा जो वाक़िफ़े हाल था कि जब तेरी इबादत कबूल ही नहीं तो इतनी मुशक्कत तकलीफ उठाने का क्या फायदा। तो उस अल्लाह के बंदे ने कहा अगर कोई और खुदा हो तो मैं उसे छोड़कर उसकी इबादत कर दूं। खुदा तो एक ही है, कबूल करे तामी होदी ना कबूल करे। तो शेख सादी फरमाते गैब से आवाज आई कबूलस्त गर्चे हुरर नेस्तत के जुज मा पनाहे दिगर नेस्तत। जब तेरा अकीदा इतना पक्का है जेहो जी भी है कबूल, जेहो जी भी है, इस बात से बंदा पक्का होके लगा है। पक्का अक्सर बंदे ज्यादा ये पूछते हैं सवाब की, ज़ाहिर बात है कि बंदे लालची, दुनिया का भी लालच है दीन का भी, तो हर बंदे दी। तो इकबाल क्या कहता है, सौदागरी नहीं इबादत खुदा की है, सौदेबाजी नहीं, सौदागरी नहीं इबादत। ऐ बेखबर जजा की तमन्ना भी छोड़ दे, ऐ बेखबर, ये तो बड़ों की बात है ना, मतलब है ये क्या मिलेगा इसको छोड़ दो। मुझसे कोई पूछने से सवाब की है, मैं कहने सबसे बड़ा सवाब ये है कि उसने अपनी बारगाह में झुकने की तौफीक दे दी। यानी किसी को इबादत, माशाल्लाह आप यहाँ बैठे हैं, कोई और कोई मकसद तो नहीं, अल्लाह की रजा के लिए। तो सबसे बड़ा सवाब ये है मेरे नजदीक कि उसने अपनी बारगाह में झुकने की तौफीक अता फरमा। तो बाज़ औक़ात कबूल की ज़ाहिर नहीं भी होता, लेकिन लगे रहो। क्या है, चुनाचे एक अल्लाह के बंदे ने बड़ी लंबी जिंदगी इबादत की, शैतान आ गया, क्योंकि शैतान ने तो कसम खादी थी ना लौकवियन्नहुम अजमाइन, बल्कि हदीस में आता है कि जब अल्लाह ने शैतान को निकाला ना तो शैतान कहने लगा या अल्लाह तुम्हें काटते देता है, मुझे तेरे इज्जत और जलाल की कसम, अल्लाह ने तो भी मानता, अभी भी मानता है, अल्लाह मुझे तेरे इज्जत और जलाल की कसम, जब तक इनके जिस्मों में जान है मैंने गुमराह करता रहूं। अल्लाह ने फरमाया मुझे मेरे इज्जत और जलाल की कसम, जब तक ये मुझसे माफी मांगते रहेंगे मैं इनको माफ करता रहूं। जब तक मुझसे माफी मांगते रहेंगे तो अत्ताइब मिन ज़म्बे कमल ला ज़म्बा लहू, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसे है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। गुनाह, लेकिन ये हम सुस्त है ना, गुनाह कर लेते हैं फिर तौबा में ताखीर कर। एक बुजुर्ग फरमाते हैं चू गुनाहे नकद आमद दर वजूद तौबा नसिया नदारत हेज सूद। जब गुनाह नकद किया है तो तौबा भी नकद करो, तौबा का उधार मत करो, क्या बता मोहलत मिले या न मिले। इन्नमत तौबातु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यामलूना अस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबूना मिन करीबिन फौलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम। तौबा उन लोगों के लिए है जो गलती से गुनाह कर लेते हैं और फिर जल्दी तौबा कर लेते हैं। तो उलमा फरमाते हैं मौत से पहले जब भी कर ले जल्दी, मौत से पहले, मगर मौत का पता कोई, तो इसलिए अव्वलीन फुर्सत में अगर गुनाह हो जाए ना तो तौबा अव्वलीन फुर्सत में करनी चाहिए। जैसे कि मैंने पिछले जुमे को बयान किया था कि कुल्लो बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन तव्वाबून। हर इंसान गुनाहगार, अंबिया के अलावा हर किसी से गलती
और सबसे अच्छा गुनाहगार है गुनाहगार, मगर सबसे अच्छा गुनाहगार है जो तौबा करने वाला। सबसे अच्छा गुनाहगार वो है। और मैंने ये बताया कि तौबा की हकीकत क्या है। सबसे पहले वो गुनाह छोड़े। एक बंदा, हदीस में आता है कि गुनाह करता है और गुनाह छोड़ता भी नहीं और कहता है या अल्लाह मेरी तौबा। ये अल्लाह से मजाक करता है। गुनाह तौबा की हकीकत सबसे पहले गुनाह छोड़े, फिर उस पर नादिम हो, शर्मिंदा हो, पशेमान हो, फिर अल्लाह से वादा करे या अल्लाह आइंदा मैं जुर्म नहीं करूँ। तो फिर अल्लाह सारे गुनाह माफ, बल्कि माफ ही नहीं करता। उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, जो सच्चे दिल से तौबा करते हैं अल्लाह उनके गुनाह भी माफ करता है, बल्कि गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है। गुनाहों को बशर्ते के तौबा सच्ची हो। तौबा। और देखिए जब बंदा तौबा करता है अल्लाह को खुशी कितनी होती है। अल्लाह बेनियाज है। अगर उनके से दी लोड़ या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाहि वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, कि ऐ लोगों तुम सारे अल्लाह के मोहताज हो। अल्लाह को किसी की हाजत नहीं, अल्लाह को किसी की लोड़ है। सबको, चाहे नबी हो, वली हो, सैयदुल अंबिया हो, अल्लाह के मोहताज है। मगर अल्लाह किसी का मोहताज, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, मगर उसको अपने बंदों की तौबा से खुशी कितनी होती है। हुजूर ने मिसाल के तौर पर समझाया। एक आदमी के पास सवारी है, सवारी पर उसका ज़ादे राह इन खाने पीने का सामान है। उसने सवारी को किसी दरख्त के साथ बांधा, खुद सो गया। जब उठा सवारी गया, इधर बाग उधर बाग उधर बाग, सवारी कहाँ नहीं मिलती। अब उसने सोचा कि भज दौड़ के की मरना है, इतने लम्बे पै जने आप मर जाए, दौड़ दौड़ के क्या मरना। अब सवाए मौत के बज़ाहिर तो कोई चीज नजर नहीं आती। वो मरने के लिए लेट गया, आंख खुली तो अचानक सवारी मौजूद थी। जब आंख खुली तो सवारी, अच्छा अब उसको कितनी खुशी हुई। वो जोश में भूल गया, कहते या अल्लाह तू मेरा बंदा है, मैं तेरा मालिक। वो खुशी में गलती कर गया। अब हुजूर ने फरमाया काबिल तवज्जो बात, उस बंदे को सवारी मिलने से जितनी खुशी होती है, जब बंदा तौबा करता है अल्लाह को उससे भी ज्यादा खुशी होती है। जब बंदा तौबा करता है अल्लाह को उससे भी ज्यादा खुशी होती है। अब देखिए कि अल्लाह करीम को अपने बंदों का अपनी बारगाह में आना या जहन्नम से बचना कितना अच्छा लगता है। और इसीलिए तो उसकी जो है ना 100 रहमतों में से 99 रहमतों का ज़ुहूर क़यामत के दिन हो। 100 रहमतों में से 99 रहमत, और अगर वो ज़ुहूर ना होवे सारे फिर उतर ही जाओ दूजे पास। हकीकत ये है ना, अगर उसके 99 रहमतों का ज़ुहूर क़यामत के दिन ना होना होता ना, तो कोई सीधे उस जन्नत वाले पास से जाता। ये अल्लाह की रहमत ही। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया काबिल तवज्जो, हाँ ये है हम गुनाहों को ना, हम रहमत को गुनाह का बहाना बना लेते हैं, वो नहीं बनाना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई आदमी अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में नहीं जाएगा। कोई आदमी अल्लाह की रहमत के बगैर, सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप फरमाया इल्ला अन यतगम्मदनिल्लाहु बिरहमा,
मैं भी तभी जाऊंगा जब अल्लाह मुझे अपनी रहमत में छुपा ले। तो हुजूर पूरी दुनिया में अल्लाह की रहमत से ज्यादा हकदार है, मगर हुजूर इबादत कितनी करते थे। रात को इतनी देर खुदा की इबादत में खड़े रहते हैं कि पैर सूज जाते हैं। तवर्रमत कदमा, पैर सूज जाते। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, बल्कि सैयद आयशा ने कि या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह ने आपको इतना ऊंचा मर्तबा दिया है तो इतनी मुशक्कत किस लिए उठाते? जब अल्लाह ने आपको इतना बुलंद मर्तबा दिया है तो इतनी मुशक्कत तकलीफ किस लिए बर्दाश्त करते? काबिल तवज्जो। आपने फरमाया अफला अकूनु अब्दन शकूरा, कि अल्लाह ने मुझे जो बुलंद मर्तबा दिया है उसका शुक्र अदा करने के लिए मैं उसकी ज्यादा इबादत करता हूं। हम कितना शुक्र करते हैं? रिज़्क़े हक खाया किया, उन जरा इस पास थोड़ा आ जाओ ना। रिज़्क़े हक खाया किया, फरमाने हक टाला किया। अल्लाह दा रिज़्क़ खा के उदे फरमाना नू पिछे रख दिता। रिज़्क़े हक खाया किया, फरमाने हक टाला किया। शुक्र करम, अल्लाह दी रहमत दा शुक्र। तरसे सजा कि क़यामत उनकी मुंह वफांगे। शुक्र करम तरसे सजा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शुक्र करम तरसे सजा, ये भी नहीं। दिन लाहव में खोना तुझे, खेल कूद में गुजार दिया। शब सुबह तक सोना तुझे, सुबह दिन नमाज वेले उठे कोई नहीं। दिन लाहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे। शर्म नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। मुस्तफ़ा को क्या मुँह दिखाएंगे, रब को क्या जवाब देंगे। शर्म नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं। उन देखने कि अल्लाह ने अपने महबूब के सदके साडा किन्ना काम आसान किया, किन्ना काम। मेरे आका ने फरमाया जेड़ा बंदा काबिल तवज्जो इशा दी नमाज सुबह जमात नाल पढ़ ले, अद्धी रात दी इबादत दा सवाब। इशा दी नमाज, और जेड़ा बंदा फजर दी नमाज जमात नाल पढ़ ले, पूरी रात दी इबादत दा सवाब। सुते भी रहो ते जागरण दा सवाब भी रहो। उन बाद जगह हम तो हमेशा महफिल मुख्तसर करते हैं, तो लंबी मुख्तसर का ये बात नहीं है। असल है कि रात जागते रहो सरी तक, सुबह दिन नमाज में नहीं। वो कौन सी इबादत हुई? हमारे यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है काबिल तवज्जो। हम नफलों पर बड़ा जोर देते हैं, फर्जों की तरफ तवज्जो नहीं करते। हम नफलों पर, इन 11वीं पे बड़ा जोर है, ज़कात नहीं देनी। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, हकीकत बता रहा। अल 11वीं देना बहुत बड़ा सवाब है, लेकिन फर्ज तो नहीं। तो फर्ज अल तवज्जो नहीं। उन बाज पिंडा 11वीं वाले दिन 2 दिन ही मिलता, बाज देहातों में 11वीं दिन 2 दिन, यहाँ भी बाज दुकानों पर भी नहीं मिलता। तो मगर ये अजीब बात है। हाँ, अगर 11वीं देते हैं, ज़कात भी देते हैं, तो सोने दे सुहागा। तो अगर वो 11वीं दे ज़कात ना दे, उन शबरात की रात जाग रहे हैं, फर्ज पढ़नी कोई नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूँ जब ये कोई इस रात आती है ना, कि वादा नहीं मैं कराता, याद दिलाता हूँ कि सब ने फजर की नमाज जमात से पढ़नी। सब ने फजर की, देख फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दौरे खिलाफत,
आपने देखा एक सहाबी जिनका नाम उस्मान, वो उस्मान बिन अफान नहीं और दूसरे फजर की नमाज में नहीं थे। अब जमात में ना आना एक गैर मामूली बात थी, वड्डी सारी गाल फारूक की आज़म उन्होंने घर गए, उनकी वालदा से पूछा तुम्हारे बेटे फजर की नमाज के लिए नहीं आए? उन्होंने अर्ज किया वो रात भर जागते रहे, अल्लाह की बात करते रहे, तो अब गारी नमाज पढ़ के सो। देखो रात भर उन्हें सुते नहीं, जागते रहे, इबादत ही करते रहे। मगर फारूक आज़म ने क्या फरमाया, अगर सारी रात सोए रहते और फजर की नमाज जमात से पढ़ लेते तो सारी रात की इबादत से ज्यादा बेहतर। तो इसलिए फर्ज को फर्ज का दर्जा दो, वाजिब को वाजिब का दर्जा दो, मुस्तहब को मुस्तहब का दर्जा दो। हम मुस्तहब को फर्ज का दर्जा दे लेते हैं, फर्ज को मुस्तहब का दर्जा भी नहीं देते। तो ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक मैं तो कहता हूं कि वो महफिल जिससे फजर की नमाज कज़ा हो जाए वो सवाब की बजाय गुनाह का सवाब काबिल तवज्जो पक्का मसला है। ये मसला बिल्कुल पक्का है कि जिस महफिल में जाकर बंदा फजर की नमाज के लिए ना उठ सके उस महफिल में जाना गुनाह है, सवाब नहीं। तो ये अजीब बात है कि हम नफल कर लेते हैं, फर्ज छोड़ देते हैं। तो बहरहाल ये आज अल्लाह की रहमतों के नुज़ूल की रात देखिए कितनी। अरब में एक कबीला था बनु कलब, क्या नाम था उसका? उसके पास बकरियां अरब के तमाम कबीलों से ज्यादा, और एक बकरी के जिस्म पर कितने बाल होते? अनगिनत होते। तो हुजूर ने फरमाया इस रात अल्लाह बनु कलब की बकरियों के बालों से ज्यादा भी अपने बंदों की बख्शिश करता है। कभी सियां से हमने किनारा न किया, पर दिल आज़ुर्दा तूने हमारा, हमने तो की बहुत जहन्नम की तजवीज़, मगर तेरी रहमत ने गवारा, मगर तेरी रहमत ने। तो ये उसकी रहमत है। आपने सुना होगा एक बनी इसराइल के बंदे ने 99 कत्ल किए। कितने? एक कट 100, 99। अब उसके दिल में मलामत की कि मैं तौबा कर लूं। किसी ने कहा फलां आलम के पास चले जाओ। वो फलां आलम के पास गए, कहा कि मैंने 99 आदमियों को कत्ल किया है, मेरी तौबा हो सकता है उन्हें सख्त जवाब देता है कि तेरी तौबा कोई नहीं। उसने उसे भी कत्ल कर दी, पूरे 100। फिर उसके दिल ने मलामत, फिर लोगों से पूछता फिरता है कोई बंदा दसो। उन्होंने एक अल्लाह के बंदे का पता बताया, उसके पास गया, उसने कहा मैंने 100 बंदा कत्ल किया है, कोई मेरी तौबा को बंदोबस्त हो सकता है? आपने फरमाया अल्लाह बड़ा करीम है, हो सकता। फलां बस्ती नेक बंदे रहंदे ने, उत्थे तू चला। और बात यह है कि एक मुझे ज़हन में मसला भी आ गया कि कोई बंदा किसी के बारे में हरगिज ये ना कहे कि ये कभी नहीं बख्शा जाए।
ये किसी के बारे में ये हरगिज नहीं कहना चाहिए कि इसकी बख्शिश नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह करीम है, वो बड़े से बड़े को बख्श सकता है। बल्कि हदीस में आता है एक बंदे ने किसी के बारे में कि अल्लाह ने इसको बख्शना ही नहीं, अल्लाह की कसम खा के कह देता, अल्लाह ने फरमाया मैं तेनू नहीं बख्शांगा, उन्होंने बख्श दिया। इसलिए ये बात ज़हन में रहे, ना किसी के बाद ये भी बात ज़हन में रहे, ना किसी को जन्नत का सर्टिफिकेट देना चाहिए, ये बख्शे ही है, ये भी नहीं कह सकते। हाँ ये कह सकते, मैं हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूँ कि मेरे इल्म के मुताबिक ये जन्नती, ये कहने की कत्ती हतमी यकीनी हुक्म लगाने का ना जन्नती का जायज़ है और ना दोस्त, ना किसी को कह सकते हैं ये पक्का जन्नती है, ये कह मेरे इल्म के मुताबिक इसके अमल जन्नतियों वाले हैं, या ये कह इसके अमल दोज़खी वाले हैं, जन्नती दोज़खी का हुक्म नहीं लगा सकते। हुजूर ने मना फरमाया, जन्नती लगाने का पक्का हुक्म लगाने से भी मना किया है, और दोज़खी तो मैंने हदीस आपको। अच्छा बहरहाल वो अब बस्ती नेकों की बस्ती की तरफ जा रहा था। 100 बंदियां कत्ल करने वाला किधर जा रहा है? अजे अध राज सी कि ओदा वेला आ गया। की हो गया? ओदा रूह कब्ज कर ली। रहमत वाले फरिश्ते भी आ गए, अजाब वाले फरिश्ते भी आ गए। रहमत कहने लगे वाले फरिश्ते कहने लगे कि ये तौबा की रास्ते से जा रहा था, ये साडा है। अजाब वाले कहने लगे पहुंचिया नहीं, साडा है। अब देखिए अल्लाह की रहमत, अल्लाह के तक से एक होर फरिश्ता बशक्ल इंसान आया। उन्होंने फरिश्ते ने क्या कि इहदे घर दी जिथों चले ते जिधर जा रहा नेकां ले ओ जगह नाप, जेड़े पासे नेड़े होया ओ ओना दी होया, जे नेकां ने पासे फासला घट है ये जन्नती हो जाए, ते जे ओदा फासला घट है तो फासला दर हकीकत जिथों चलिया ओ नेड़े सी, जिधर जाना सी उधर दूर सी। अल्लाह ने जमीन नू हुक्म दिता तू इधरों नेड़े हो जाए, इधरों दूर हो जाए। अब तो जदों नापिया तो जन्नती हो गया। ये दिन अल्लाह की कितनी रहमत वसी है। तो अगर इसके बावजूद हम उसका हिस्सा ना ले सके तो ये हमारी नालायकी। तो अल्लाह करीम की रहमत बड़ी वसी है, इसलिए मगर इस रहमत को हमें गुनाह का जरिया नहीं बनाना चाहिए। मेरे आका सबके रहमत के ज्यादा हकदार है, मगर आप इबादत कितनी करते हैं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मैंने बेशुमार मर्तबा आपको बताया कि आपका नाम क्या था? अली। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम, बल्कि मैंने कई दफा बताया कि इमाम आली मकाम के तीनों बेटों का नाम अली, अली अकबर, अली असगर, अली औसत। ये औसत में दरमियान वाला, ये सिर्फ पहचान के लिए छोटा बड़ा दरमियान वाला। इबादत ज्यादा करने की वजह से आपका लक़ब क्या था? ज़ैनुल आबिदीन। क्या लक़ब था? इबादत करने वालों की सजावट। ज़ैनुल आबिदीन का माना किया है दिन रात में बेशुमार नफल पढ़ते, नफल पढ़ रहे, मकान को आग लग, आग के शोले बुलंद हो गए, शोर मचा, लोग आए, बड़ी मुश्किल से आग का काबू पाया गया। मगर आप नमाज में यूं रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब आप नमाज से फारिग हुए, किसी ने कहा हुजूर करीब था कि पूरा घर जल कर राख का ढेर बन जाता।
तो आपने क्या जवाब दिया, काबिल तवज्जो है। आपने फरमाया तुम लोग दुनिया की आग बुझा रहे थे, मैं आखिरत की आग बुझा। इन्न दम अतल आसी तुत्फिउ गदब रब्बे कमा युत्फिउल माउन नार। गुनाहगार की आंख के आंसू अल्लाह के गजब की आग को ऐसे बुझाते हैं जैसे पानी आग बुझाता है। अगर खुदा की खौफ में या शौक तन्हाई में आंसू आ जाए ना, वो बड़े कीमती आंसू। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 7 बंदे क़यामत के दिन रब के अर्श के साए में, उनमें एक ही बता कि रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाहु, वो बंदा जिसने अकेले तन्हाई में अल्लाह को याद किया और उसकी आंखों से आंसू। हर कुजा आबे रवा सब्जा बुवत, हर कुजा आबे रवान सब्जा बुवत, हर कुजा अश्के रवान रहमत बुवत। जहाँ पानी आता है वहाँ सब्जा उगता है, और जहाँ आंखों से आंसू आते हैं अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है। एक बात बता के खत्म करता हूँ। एक अल्लाह के बंदे थे, बड़े सख्त, बड़े ही, और उन्हें जिम्मे कर्जा वावा चढ़ गया, तो लोग उन्हें को बैठे कर्जा लेना। इतने में बाहर से आवाज आई, हलवा ले लो, हलवा ले लो। उन्हें कहनू बुला लो। हलवा खरीद के मकरूजों को खिला, कर्ज खाहों को खिला दी। हलवा खरीद कर वो कहते पैसे हलवा बेचने का लड़का सी। आपने फरमाया ये कर्ज खा बैठे, तू भी बैठ जाने। वो रोन लग गया कि मैं उन घर जावांगा, मुझे मार पैनी कि हलवा मुफ्त खिला के आ गया। इतने में एक मुरीद ने नजराना पेश किया जिससे हलवे के पैसे भी पूरे हो गए और कर्ज खाऊंगा, कर्ज भी अदा हो। किसी ने पूछा हुजूर अगे थोड़े जिम्मे इन्ना कर्जा सी, तो तुसी होर उत्ते कर्जा चढ़ा लिया। फरमाया कि एक कर्जा लैन वाले सी, इन्हें च रोन वाला कोई नहीं सी। एक रोन वाले ने सारे दा काम बना दिया। मौलाना रूमी ये वाक़या लेकर लिखते हैं, ताना गिरियत कूद के हलवा फरोश, रहमते हक नमी आयत बजोश। जब तक हलवा बेचने वाले का बच्चा रोता नहीं ना, तो अल्लाह की रहमत जोश में नहीं आती। तो इस वास्ते कोशिश करो तन्हाई में बैठ कर रोना आ जाए, अल्लाह मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। उन थोड़े को टाइम है।